अरे भाई जब हमारी भाई ने कहा कि हो सकता है कि इस पर अल्प विराम लग जाए, हो सकता है कि रुक जाए आप लोग साथ रहे, लेकिन मैं आया हूँ तो यही दुआ दे करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये एकता की जो मीटिंग बनाई है, ये जो तंजीम बुनकरों की बनाई है, लोगों का भला हो, लोगों का काम हो, बुनकरों का और मजदूरों का काम हो, तो ये काम रुकना नहीं चाहिए, बल्कि मैदान महशर तक इसी तरीके से खिदमत का काम चलना चाहिए। और कह देना चाहिए मुझे नासिर भाई की तरफ से, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, अरे जब ठान लिया तो ठान लिया, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ में मैं दावत सुगंध देने चाहूंगा हमारे नासिर भाई जो बैठे हुए, नासिर भाई आए और अपनी बात को आगे। हमारे बड़े भाई और नाजिम भाई शायद चले गए, हमारे मोहतरम नासिर अंसारी साहब माशाल्लाह इन्होंने भी कॉलोनी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अगर आपको तकल्लुफ ना हो तो मोहब्बत से एक बार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिए, मुझे दिल से कहोगे इंशाअल्लाह। मैं चाहूंगा कि हमारे नासिर अंसारी साहब आए और अपने कौम के लिए जो दिल में इनके दर्द है वो उसको बयान करें और अपनी अच्छी और मीठे अंदाज में समझाने की कोशिश करें। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष और मंच पर बैठे हुए सभी मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और साथियों, मैं आप सबका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बाहर से दिल्ली से मेरे मेहमान आए हुए, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोग्राम जिन भाइयों ने किया है, मैं उन भाइयों का भी शुक्रिया करता हूँ और दिल से सलाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में एक छोटे से प्रोग्राम को एक बहुत बड़ी ताकत दी है, बहुत अच्छी मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाया है। बहुत दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जज्बा है भाई, हम लोगों के अंदर अगर कुछ जज्बा होगा तो कल इंशाअल्लाह बड़ा भी होगा। हमें मेहनत करनी है। अब बात जो हमारे कुछ साथियों ने कही है, बात हम भी वही कहेंगे, एक ही बात होनी है, दूसरी बात तो होनी नहीं। बात समझनी है और समझना है हमें चलना किस तरह से, करना क्या है। बुनकर मजदूर विकास समिति एक संस्था है, राष्ट्रीय लेवल पे है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे साहबुद्दीन अंसारी साहब है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर नाजिम अंसारी साहब है। और बाकी आप लोग देख रहे हो हमारे साथी जुड़े हुए युवा और बुजुर्ग भी हैं और हमारे हाजी अहमद साहब सरपरस्त हैं, काफी मेहमान। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, तो मैं आगे कुछ बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बुनकर मजदूर विकास समिति सिर्फ बुनकरों की नहीं है, ना बुनकरों के लिए है, ना ही सारियों के लिए है। ये समझने की बात है। इसमें पासमानदा समाज आता है, सेवी समाज भी है, मलिक समाज भी है, मंसूरी समाज भी है। तमाम हमारे जो समाज है मुसलमान ही नहीं आते, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं पासमानदा। और इसका बुनकर का यही से काम नहीं होगा, जो भी हमारे समाज के काम होंगे हम अपने लेटर से उस काम को कराने का काम करेंगे। जो जिम्मेदार साथी होंगे वही इस काम को करेंगे। कोई भी जरूरत होगी, वो रास्तों की हो, नालियों की हो, लाइट की हो, या बिल की समस्या हो, या बिल ज्यादा आ गया, या और कोई भी हमारी समस्या बन गई, तो हमें बैठ के अपने बैनर के तले बैठ करके अपने साथियों को इकट्ठा करके उस मसले को हल करना। भाई हमारे अभी भाई ने कही थी कुछ बात चौकी की, तो हमारी खुद की कमी है कि हम लोग चौकी में चले जाते हैं। ये हमारी अपनी खुद की गलतियां हैं। उस मसले को अगर हम बैठ के समाज में 4 आदमी जिम्मेदार को बिठा कर हल करेंगे तो इंशाल्लाह हल होगा। ये तो हम खुद ही लूट रहे हैं, कोई लूट नहीं रहा। मैं कहता हूँ वो दलाल है, वो कहता है वो दलाल है, ये तो समाज में चल रहा है। ये हमारी कमी है, कोई दलाल नहीं है, कोई दलाल नहीं, दलाल हम खुद बनाते हैं। हमें पता है कि हम इसके साथ जाएंगे और पैसे लगेंगे, चौकी में तो लगेंगे,
एक समझने की बात ये भी है कि जब किसी के घर पे हम लोग बैठेंगे अपने मसले को हल कराने के लिए, तो ये जो कुर्सी है ना, हमें रास नहीं आ रही। चौकी का आगे हम ईंट ढूंढते हैं बैठने के लिए, ईंट कि हम बैठे कहाँ, ईंट ढूंढते हैं। 3-3, 4-4 घंटे चौकी के बाहर खड़े रहते हैं। उसके बाद दरोगा कहता है 20,000 रुपए, मतलब 20 किलो बिरयानी लगेगी। तो ये तो हमारी कमी है, जब हम पता वहाँ 20 किलो बिरयानी लगेगी, अरे अपने बैठ के चाय पी के ही मसले हल कर लो। तो ये तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दलाली कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सभी को पता है। समझना यह है कि हमें झगड़े नहीं करने, झगड़ा करोगे तो चौकी जाना पड़ेगा। नाक का सवाल है ना, अब इसको नीचे किस तरीके से दिखाना है। अब समस्या जो हमारे आगे चल रही है, सबसे बड़ी समस्या है बुनकरों की इस टाइम जो बनी हुई है। बिल 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 80,000, 70,000, 50,000, 60,000, 30,000। अब फोकस तो इस पे करना है, इससे निपटना किस तरह से। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे तो कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। आपको इकट्ठा होना होगा, बैनर के तले आना होगा, बुनकर मजदूर विकास समिति के बैनर के साथ में खड़ा होना होगा। आप सबको बोले तैयार हो? आवाज नहीं निकल रही बिल्कुल भी, पता है हमारा गला घुट गया, दम घुट गया, पैसे थोड़ी लग रहा है। अभी आरिफ भाई ने कोई कि चंद्रशेखर नगीना लोकसभा से सांसद बना है। किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया है। वो आज वो आवाज किसने उठा रहा है? अपने समाज की, हमारे समाज की आवाज नहीं बनी। तो अगर हमारे बुनकर मजदूर समिति जो है, अगर आप चाहोगे तो कल ये बुनकर मजदूर समिति नहीं होगी, पार्टी होगी। बहुजन समाज पार्टी भी सरकार थी, वो पार्टी नहीं थी। लेकिन ये देखना है, जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारा चाहिए और अपने प्रोग्राम को, ये अंसारियों को समाज ने, ये अंसारियों की तो समिति नहीं है, इसको तो समझो मत के अंसारियों की समिति है। बुनकर में वो हर बुनकर है जो बुनने का काम करता है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, चाहे वो हिंदू समाज से आता हो, वो बुनकर है। ये समझना है कि अंसारी ही बुनकर नहीं है, जो इसको काम को करता है, जो बुनने का काम कर रहा है बुनकर है। अलवी नगर कई हजार आदमी निवास करते हैं और मेरी नजर में लगभग 200-150 आदमी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी काम करते हैं कि इस प्रोग्राम को फेल कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी कमी तो हमारी यही है कि हम अपने ही प्रोग्राम को फेल करने में लगे रहते हैं। भाई प्रोग्राम किसी का भी हो, उसमें जाओ। तो वो लोग मेहनत कर रहा है, पता नहीं हमें कल कौन सा काम उन लोगों से पड़ जाए। जरूरी थोड़ी है बुनने का या बिल का ही काम होगा। भाई काम तो किसी भी तरह का आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। जब हम संगठित नहीं होंगे तब तक कामयाबी नहीं होगी। भाई सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, बहुत पुरानी बात है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसने ये नहीं कहा तब तक खून निकाल के बोतल में भर के लाके मुझे दे दो, ऐसा नहीं कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी ये नहीं, खून ये नहीं कि तुम अपना कत्ल कराने आ जाओ। कुर्बानी तो पैसे की भी है, कुर्बानी तो बैठने की भी है, कुर्बानी तो साथ चलने की भी है, कुर्बानी तो फांसी पे लटकने की भी है, कुर्बानी तो किसी भी तरह की हो सकती है, कुर्बानी खाने की भी है, कुर्बानी कपड़ों की भी है, कुछ भी आप उसको दो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमें ये समझना है कि हमें एक साथ चलना है। भाई बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा था, संगठित रहो, शिक्षित रहो, संगठित रहो। ना तो हम शिक्षित हैं और ना ही संगठित हैं। संगठन उसे कहते हैं कि एक कमरे में इकट्ठे हो जाओ और आपस में खूब छूटा चलाओ, और जब बाहर निकलो हंसते हुए तो ये समझ पाए इन्होंने करा क्या अंदर। संगठन उसे कहा जाता है। संगठन ये है कि गली में जाकर लड़ाई शुरू कर दो, ये संगठन नहीं है। ये तो हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। अब ये लोग जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये किस लिए बैठे हुए हैं? इनकी कोई तनख्वाह नहीं लगी। अपने कारोबार को, अपने बच्चों को छोड़ के दिल्ली से, खजूरी से, मुस्ताबाद से, बाबूनगर से यहाँ पे आए हुए हैं। किस लिए आए? आप लोगों की मोहब्बत में, कि हमारा एक संगठन बन जाए और हम आगे से कुछ लाने वाले बन जाए, सरकार से कुछ मांगने वाले बन जाए। जब हमारा वो संगठन नहीं होगा तो हम सरकार से कुछ मांग भी नहीं सकते। भाई मांग सकते हैं कुछ?
कुछ भी नहीं मांगने का, क्योंकि जब भीड़ जाएगी 1000-2000 आदमी का काफिला जाएगा तो सरकार तो खुद दे देगी। अभी कल परसों का उदाहरण 25 तारीख का आप लोगों ने देखा होगा, मुंबई का, महाराष्ट्र का देखा है। उससे पहले चंद्रशेखर ने एक प्रोग्राम किया था, उसका प्रोग्राम देखा आपने, जिसके साथ कोई आदमी नहीं चलता है उसके साथ आज इतनी बड़ी सिक्योरिटी चल रही है। क्यों चल रही है? उसके पास लोग हैं, उसके पीछे ताकत चल रही है। अगर हमारे समिति के पीछे भी इस तरह से आप लोग इकट्ठे हो जाओगे तो हमें भी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मिलेगा, मिलेगा ना भाई, मिलेगा। तो बताओ क्या चाहते हैं आप लोग, बताओ भाई। हाथ उठा के भी तो इशारा कर सकते हैं कि हम साथ हैं, हम संगठन बना के रखेंगे। अरे भाई मेरा काम मत करना, तो ये काम तुम्हारी है, समिति मेरी नहीं है, समिति आप सबकी है। समिति जो है सभी समाज की है, वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, किसी भी जात बिरादरी से हो, सबकी है। ये मत सोचना बुनकर की है, समिति आप सबकी हो। आप इकट्ठा रहोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और जहां को निकलोगे इंशाल्लाह काम भी होगा। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आप लोगों से, कोशिश ये करो कि मैं काम को खुद करूं, कोशिश ये करो मैं काम को खुद करूं। अगर ना हो जो जिम्मेदार है यहाँ उनके पास जाए, भाई हम अपना काम के लिए जाते, ये काम नहीं हुआ। अब बताओ ये काम किस तरह से होगा? भाई शेरो शायरी तो हम तो आती नहीं कि हम शेरो शायरी सुना देंगे। तो भाई हिम्मत करो, किसी की कहीं कोई बुराई मत करो। जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है। हम हमारे कहने से बुरा नहीं हो सकता और हमारे कहने से वो अच्छा नहीं हो सकता। तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कहाँ लुटा और कैसे लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। ये तुम्हारी खामोशी से काफिला लुटा है, ये तुम्हारी कमियों से जो तुम यहाँ खामोश बैठे हो उसी कमी से काफिला लुटा है भाई। और मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूँ और जितने भी भाई हमारे इस प्रोग्राम में आए मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कहीं मुझसे कोई भूल चूक कोई बात ऐसी निकल गई हो जो किसी भाई को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।